बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों बहनों और मेरे हिंदुस्तान में बसने वाले हर मज़हब के ताल्लुक़ रखने वाले मेरे प्यारे शहरियों, मैं ये वीडियो आज के हालत के ताल्लुक़ से बना रहा हूँ। मरोगे, बिस्तर में एड़ियाँ लगड़ लगड़ के मरोगे, डॉक्टरों के हाथों खिलौना बन के मरोगे, जाते आते रास्ते में गिर के मरोगे, फसाद में किसी दरिंदगी के हाथों से मरोगे, हर हाल में मरोगे, इसमें कोई शक नहीं। मौत तो बरहक है, हर एक को आने वाली है, मरोगे। लेकिन वो मौत का क्या कहना जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, जिस मौत से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खुशी का इजहार करते हैं, ये मौत क्या है, क्या कहने उस मौत के। जिस खुशनसीब बंदे को ये मौत आती है, कुछ करते हुए मरे, अपने मज़हब के लिए जद्दोजहद करते हुए मरे, अपने मुल्क के अमन की खातिर, उसकी हिफाजत की खातिर दुश्मनों से लड़ते हुए मरे। दुश्मन चाहे वो बाहर का हो या फिर दुश्मन जो अंदर रह के मुल्क को खोखला कर रहा हो, किसी से भी लड़ते हुए मरे। ये मौत से मौत अश्क करती है ऐसे शख्स के ऊपर। तो मेरे भाइयों, ऐसे वक्त पे मुझे हज़रत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आता है। इनका मुखला है, ये अक्सर कहा करते थे, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। और ये सिर्फ कहते नहीं थे, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारे, इसी में उन्होंने अपनी शहादत को पाए। तो ये है आज हमारा हाल क्या है। ख़ासकर मैं अपने मुसलमान भाई और बहनों से कहूँगा, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब जागेंगे। और कौन आपको कितना बताना, और आपके ऊपर जुल्म और कितना करना। इसी तरह मर जाओगे, जुल्म सहते सहते हुए मर जाओगे, जालिमों के जुल्म को हौसलों को बढ़ाते हुए मरोगे। ये मौत मौत नहीं है, ये लानत है, अल्लाह की तरफ से लानत है। हमें इससे बचने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। कब सुधरोगे, कब समझोगे। मौत से क्यों इतना दिल लगाते हो, क्यों इतनी मोहब्बत, जिंदगी से क्यों इतनी मोहब्बत करते हो, मौत से इतना कराहत क्यों करते हो। मरना तो हर एक दिन है। क्यों नहीं वो आज अपने मुल्क की खातिर मरे। क्यों ना मौत वो अपने इस्लाम को बचाने के लिए, अपने मज़हब की हिफाजत की खातिर मारा जाए। तो मेरे भाइयों, मैं यही बातें आपको बताना चाहता हूँ, किस किस तरह से चालें आज इंडिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही हैं। वैसे तो सारे आलम में चल रही हैं, लेकिन मैं बिलखुसूस मैं हमारे अपने मुल्क अजीज़ की मैं बात करता हूँ। क्या हो गया है, आज मुल्क के बागडोर फैसिज्म के हाथों में है, जालिमों के हाथों में है। इनके पंजों से अपने मुल्क को निकालना है, आज़ाद कराना है। इतनी बेहिसी। आज जो दुश्मन इस्लाम के ऊपर जो हमला कर रहा है, आपको तमाम को पता है, आपके फ़ोनों के व्हाट्सएपों में हर एक मुसलमान भेज रहे हैं। तो कितनों ने अपना एहतजाज को रिकॉर्ड कराया। तकरीबन 27 करोड़ आज हम इंडिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हैं। इनमें तकरीबन 15 करोड़ लोगों के पास, मुसलमानों के पास मोबाइल है, वो भी स्मार्ट मोबाइल है, एंड्रॉयड का मोबाइल है। आज एक रिपोर्ट आई है, सिर्फ 2 करोड़ मुसलमान अपना एहतजाज दर्ज कराए, बाकी के क्या है, कहाँ गए। किस वास्ते इतना डर, किस वास्ते। जितना तुम डरोगे दुश्मन तुम्हें उतना डराएगा। आगे आओ, अरे जबान से तो बोलो। एक हदीस पाक का मफहूम है, ईमान के 3 दर्जे हैं। अगर कहीं जुल्म हो रहा है, गुनाह हो रहा है, तो मुसलमान को चाहिए कि उसे अपनी ताकत से रोके।
اپنی طاقت نہیں ہے، گناہ کرنے والے، ظلم کرنے والے میری طاقت سے بڑھ کر ہیں، تو اسے حکم ہے کہ وہ اپنی زبان سے روکے، سمجھائیں انہیں۔ اگر یہ دو بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم وہ عمل کو دل میں برا تو جانے۔ یہ آخری درجہ ہے ایمان کے ہونے کا، اور وہ آخری درجہ عورتوں کا ہے۔ آج ہم عورتوں کے اس درجے سے بھی نچلے درجے میں جا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں فرماتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگیوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے سامنے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پاک نہیں ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو جانو، دیکھو، بدلو اپنے آپ کو۔ انشاءاللہ ملک کے اندر ہمارے حالات بدلیں گے، عزت واپس ملے گی ہمیں، عزت۔ آج انڈیا کے اندر نہ تو ہماری عزت ہے، نہ ہمارا وقار ہے، اور نہ ہی ہمارے دلوں کے اندر ہماری غیرت ہے، نہ ہی ہمارے دلوں میں ہمارا ضمیر ہے۔ ہم سب بیچ چکے ہیں۔ شرم آتی ہے، تعجب ہوتا ہے، یہ مسلمان اتنا بے حس، اتنا بے حس۔ یہ دوسروں کے لیے جیا کرتا تھا، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے جیتا تھا، لیکن اس پہ اوپر خود ظلم کیوں؟ اس وجہ کو جانو، تحقیق کرو، آخر ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، آج ہماری حالت کیا ہے، کیا کہتی ہے رپورٹیں۔ آج انڈیا کے اندر جتنے بھی بچڑے ہوئے طبقات ہیں، ان سے نیچے کی زندگی، غربت کی خطہ ہے نا، اس سے نیچے کی زندگی آج مسلمان گزار رہا ہے، اور تعجب ہوتا اسی میں خوش ہے۔ یہ خوش نہیں ہے، بزدلی ہے، کمپرومائز، اپنے ضمیر کا سودا کر کے مسلمان آج انڈیا کے اندر جی رہا ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف گزار رہے ہیں ہم لوگ زندگی، ہمیں اس کے باہر آ کر جینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو زندگی بتاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جو عمر شریف تھی وہ 62 سال کی تھی۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو نبوت کے بعد کی جو زندگی تھی وہ 22 سال کی زندگی۔ 22 سال کی زندگی میں 12 سال مکۃ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے، دین کی تبلیغ کیے، اور ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ کے اندر 10 سال تبلیغ کیے۔ اور یہ 10 سال کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسان نہیں تھی، آسان نہیں تھی میرے بھائیوں۔ یہ 10 سال کی زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 30 غزوات آئے، 30 اگر یہ 30 کو 10 سال میں اگر ہم تفریق کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، تو ہر 3 مہینے 3 دن کے اندر ایک جنگ، ہر 3 مہینے 3 دن کے اندر ایک جنگ۔ اس میں چند غزوات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک فرمائے، جس میں سب سے پہلی جو جنگ ہے جنگ بدر، اس کے بعد دوسری جو جنگ ہے جنگ خندق، اس کے بعد الگ الگ جنگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرمائے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، صحابہ کو ترتیب دے کر بھیجے۔ تو جنگ کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم معمولی سا یہ عمل کریں، یعنی اپنے گھر کے اندر کسی کی شادی کریں، اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی، تو اس کے پیچھے ہم کتنے مہینے لگا دیتے ہیں، کتنے طریقے کے کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کتنے لسٹیں ہم بناتے ہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کو جو حال تھا، جتنی بدحالی تھی، جتنا فائنانشیلی وہ مسلمان خالی تھے، تو کتنی جدوجہد کرنی پڑتی تھی، کیا کیا حال گزرتا تھا، کتنی محنتیں کرنے پڑتے تھے، کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا تھا، پیٹوں کے اوپر پتھر باندھا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نظام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا بہت، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبی کو پسند فرمائے، جس سے ایسے فخر فاقے کے اندر زندگی گزارے، لیکن دین کو چھوڑے نہیں، اپنی آزاد جو زندگی ہے اسے چھوڑے نہیں۔ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ آزادی میں پیدا ہوتا ہے، آزاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماحول میں آ کر، اپنے معاشرے میں آ کر وہ قید ہو جاتا ہے، غلامی میں آ جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو آزاد پیدا فرماتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، کیوں ایسی زندگی، کیا کیا سازشیں نہیں چل رہی ہمارے اوپر۔ ابھی جو حال میں یہ سیما حیدر کا جو واقعہ ہے، کیا ہے؟ یہ پوری سازش ہے۔
क्या एक मुसलमान को कलमा नहीं आता? मदरसे को अपने वालिदैन बच्चों को नहीं भेजते, वो भी खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर। वहाँ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा तो मदारिस हैं। क्या वो अपनी औलाद को मदारिस को भेजकर कलमा नहीं सिखाए? और इसकी उर्दू देखो कैसी है, इसकी बोलचाल, बात का ढंग, ये सभी क्या जाहिर करता है? ये मुसलमान को बदनाम करने के लिए एक साजिश है, मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी पैदा करने की एक साजिश है, जिसे हमें समझने की जरूरत है। छोड़ना पड़ेगा हम अपने आराम और सुकून को, आना पड़ेगा मैदान में, जबान खोलनी पड़ेगी। 2-2 मिनट, 1-1 मिनट जो बोल सकते हो बोल के रिकॉर्ड करके फेसबुक में डालो, यूट्यूब में डालो। जब इंडिया के चारों तरफ से ऐसी आवाजें उठेंगी तो इंशाल्लाह इनके हौसले दबेंगे। कुछ तो हमारी मेहनत कोशिश हो, अल्लाह की मदद को लाने के लिए हमारी तरफ से तो कुछ कोशिश हो। इतनी बुज़दिली, बेमौत मारे जाओगे, लानती मौत मरोगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जिंदा बन के बताओ। आज हमें जरूरत है एक दूसरे को ये बात बताने की। ताज्जुब होता है, समझ में नहीं आता, बिल्कुल ताज्जुब होता है। इतना डर, इतना खौफ, कुछ किए नहीं वो, अगर कर दिए तो क्या होता है, कर दिए तो क्या होता है। और मैं अपनी अपनी बीवियों के पल्लों के पीठ के पीछे जाके छुपने का वक्त आता है। ऐसे भी मंजर हमें देखने को इंशाल्लाह शायद मिलेंगे अगर यही हाल रहा तो। मेरे मुसलमान नौजवानों, आज इंडिया के अंदर तुम्हें दीन पुकार रहा है, शरीयत तुम्हें बुला रही है, निकलो बाहर, जबानें तो खोलो। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे आकर फेसबुक में बात करने वाले, कितने गिने चुने, 27 करोड़ की आबादी में गिने चुने। क्या हो गया तुम्हारी जबानों को? कितनी बुज़दिली की जिंदगी गुजार रहे हो। मरना तो हर हाल में है, और तमन्ना कैसी जन्नत पाने की। और जन्नत मिलती है मरने के बाद। मरने के लिए तैयार नहीं, इज्जत की मौत मरने के लिए तैयार नहीं। क्या बुज़दिलों को अल्लाह ताला जन्नत देता? अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मुझे बुज़दिल मुसलमान से ज्यादा खौफी ताकतवर मुसलमान पसंद है। मेरी बात अगर तुम्हें झूठ लग रही है तो जाओ उलमा के सामने बैठ के पूछो, तस्दीक करो मेरी इस बात की। खाने के वास्ते जिंदगी गुजार रहे हो, खाने के वास्ते। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। मुसलमान शान के लिए जिया है, खाने के लिए नहीं। खाना हमारी जरूरत है, और अल्लाह ताला रिस्क के जिम्मे, उसके जिम्मे है रिस्क। वो कहता है अपने आप को रब्बुल आलमीन हूं, मैं तमाम को पालने वाला हूं। उसकी शान है तमाम को पालने की, और वो है। ये बात अलग है, हम भूल गए, लेकिन वो है। उसके ऊपर हमें भरोसा करने की जरूरत है दोस्तों। 18 तारीख लास्ट डेट है, उठाओ अपने फोनों को, जितने भी तुम्हें उसमें अहकाम दिए उसे देखकर अपने एहतजाज को दर्ज कराओ। इन 2-3 बचे हुए 2-3 दिनों के अंदर अपने एहतजाज को दर्ज कराओ। इतना कराओ, एक दूसरे को बोल बोल के कराओ। आज जरूरत है इसकी। जितना भी ये गोदी मीडिया है, ये हमारे खिलाफ बात करेगा, हमारे खिलाफ बताएगा, हमारे हक में ये आएगा ही नहीं। हम खुद अपने आप के मीडिया हैं, एक दूसरे को हमें ये बात बताने की जरूरत है। आज हम ये अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे तो हम इसी के बारे में चर्चा करने की जरूरत है, इसी की गुफ्तगू होनी चाहिए। मौका है। अगर ये भी गवा लिए तो गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे, जिस तरह से तातारी कौम उस वक्त के मुसलमानों को काटती थी। हो रहा है ये, मॉब लिंचिंग की शक्ल में हो रहा है। कितनी चीजें हैं, क्या हो गया है। मैं जो मेरी इस वीडियो की जो टॉपिक है उसका नाम ही क्यों रखा हूं, तहरीक इत्तेहाद व आज़ादी। तहरीक यानी चेंज। हमारी जो ये जिल्लत की जिंदगी है, बुज़दिली की जिंदगी है, इसे बदलने की जरूरत है। बदलें हम अपने को। मैं आपको मेरे हर वीडियोस को जली कुटी बातें क्यों समझता हूँ, आपके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करता हूँ मैं, कि आप बेदार हो, जागें। हमें जरूरत है, इस वक्त अशद जरूरत है।
अब नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे? अगर इसी हाल में गुजर गए, मालूम नहीं इतने साल हमारी गुजर गई, आगे की जिंदगी का पता नहीं हमें, कब मौत कब है क्या है मालूम नहीं। अगर इसी हाल में गुजर गए, आने वाले दिन हमारे बच्चे, उनके बच्चों के ऊपर जो हालात आएंगे, हमारे ऊपर लानत भेजेंगे, वो लानत भेजेंगे। समझ में नहीं आता किस तरह आपको समझाया जाए। शायद ऐसा लगता है हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो हमारा खाना पीना चल रहा है, या जायज़ के पैसे नहीं लगते, हमारे अलग से हमारे पेट में जो ग़िज़ा जा रही है वो हराम की लगता है। किस तरह से कांग्रेस के स्कीमों के पीछे भाग रहे हैं, किस तरह से मर्द हो या औरत हो, किस तरह से जाके लाइनों में लग रहे हैं। वो स्कीमों को देने के लिए वो क्या कर रहा है? जुल्म कर रहा है। ये कांग्रेस की हुकूमत जुल्म कर रही है, शराबियों के ऊपर जुल्म कर रही है। शराब का रेट बढ़ा दिए लोग, किस वास्ते? तुमसे जो वादा किया है वो पूरा करने के लिए, जो उनको वोट दिए कांग्रेस को, उनको वादा पूरा करने के लिए शराबियों के जेबों को काट रहे हैं लोग। और जो कंदाए के जो पहले 10,000 थे, अब ये 20,000 कर दिए हैं। मकान मालिक के ऊपर जायद 2,000 का बोझ डाल दिया, किस वास्ते? जो आप लोगों को वादा किया उसे पूरा करने की कोशिश के वास्ते करिए, जुल्म है। और ये पैसा लेकर एक मुसलमान खाए, इसकी शान नहीं है? क्या ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती है? उम्मती है। हराम हलाल के अंदर कोई तफरका नहीं, कोई फर्क नहीं। अल्लाह ताला कहता है हर बालिग मर्द और औरत को दीन का इल्म सीखना फर्ज, और उसमें यह आता है वो फर्ज कम से कम इल्म इतना तो हो कि अपने मालिक के हक़ीक़ को पहचान सके, हराम और हलाल को फर्क करे, इतना तो होना। आज इतने से भी गए। और क्या बोलना, और क्या बोलना, आगे आओ, एक एक मिनट की बात करो, एक एक मिनट की, जो तुम्हें बोल सकती अच्छे अंदाज से बनने की कोशिश करो, जो तुम्हें आसानी से बोल सकते वही करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पहुंचाता आवाज। वही खालिक मालिक कायनात है, पूरी कायनात को तख्लीक करने वाला वही मालिक है। बताया नहीं सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया काबतुल्लाह के तैयार होने के बाद? अरे इब्राहिम आवाज़ लगाओ, दावत दो मेरे बंदों को मेरे घर के तवाफ़ के लिए। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? अरे अल्लाह, ये जंगल के अंदर मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा? तो उस वक्त अल्लाह ताला अपने अंदाज में क्या फरमाया? अरे इब्राहिम, आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है, आवाज़ को पहुँचाना काम मेरा है। तो हम उस मालिक के बंदे हैं, उसके भरोसे पे हमारी आवाज़ को पहुंचाने की ज़रूरत है। ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं मेरी कौन सुनेगा। नीयत अगर सही रही अल्लाह ताला पहुंचा देगा, अल्लाह ताला पहुंचा देगा। एक ऐसे मजमे को उठा के खड़ाएगा, हमें खुद समझ में नहीं आएगा कि मेरी कौन सी कोशिश है, कौन सा अमल है, इस तरह अल्लाह ताला मजमे को इतना खड़ा कर दिया। हमें ये कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। आज ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। उठो, बेदारी से उठो, उठो, कंधे से कंधा मिलाकर अपने जितने भी ना इत्तफाकियां उसे छोड़ो। कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह एक सफ में खड़े होते हैं महमूद व अयाज, इस तरह खड़े हो जाओ, अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करो। और जो तहरीक के बाद जो इत्तेहाद कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे अल्लाह ताला दुआ सुनेगा नहीं। अल्लाह ताला यह कौम की दुआ बस सुनता है। हमें यह कौम बनने की ज़रूरत है। हमारी फ़िरका परिस्थिति को ख़त्म कर कर हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम आशिक हैं, तो हमें एक बनने की ज़रूरत है। अगर ये बन के फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे लम्हे में अल्लाह ताला अपनी मदद को भेजेगा। हमें एक होने की ज़रूरत है। अपने सफ़ों के अंदर से ना इत्तेफाक को ख़त्म करो, इत्तेहाद को कायम करो। इंशाअल्लाह वही दूसरे ही लम्हे में दुश्मनों के ख़त्मों को अल्लाह ताला उखाड़ देगा। यकीन नहीं आएगा आपको, ऐसा पहले हो चुका है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं जितने भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, मेरे दोस्तों का भी मशवरा है कि मैं तारीख़ बताऊँ, इस्लामी तारीख़ को, सहाबा इकराम के वाक़ियात को, उनको कुर्बानियों को, उनकी कोशिशों को, उनकी जद्दोजहद को, उनके हौसले और अल्लाह के ऊपर जो उनका तवक्कुल था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत उनके दिलों में थी, उसे मैं उजागर करने हूँ। ऐसे दो मेरे दोस्त मशवरे दे रहे हैं, इंशाल्लाह उसी के ऊपर मैं काम करूँगा। बस आपसे मेरी ये उम्मीद है कि इस बात को मेरी दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर करें।
इसे पूरी वीडियो देखें आप, इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके जो राख में दबी हुई चिंगारी की जो ईमान है उसे मैं हवा देकर शोला बनाने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि आपके मेरे तमाम के हौसलों को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी मदद दें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा दरूद सलाम अल्लाह ताला पहुँचाए। इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह अगले आने वाली वीडियो के अंदर मैं मुहर्रमुल हराम क्या है, ये शहादत कैसे हुई, किस वजह से हुई, हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु का मंशा क्या था यज़ीद के ख़िलाफ़, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह मैं आपके सामने कुल्ली तौर पर रखने की कोशिश करूँगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो मैं कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाला भी मोहताज। कहने वाले से ऐसी बातें हैं जो हकीकत पर मुबनी हो, वो अपने ज़बान से निकाले और हकीकत को सुनने वाले लेकर उस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम तमाम की मेहनतों को अल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुँचाए। अल्लाह हाफ़िज़।